दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी दूसरी वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है, इसकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, पोस्टिंग कैसे होती है, इसकी करियर स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस में रिक्रूटमेंट एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा होती है, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। पॉपुलरली इसे आईएएस का एग्ज़ाम भी कहा जाता है। इस सर्विस में रिक्रूट हो जाने के बाद आपकी प्रेफरेंस और अवेलेबल वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको एक सर्विस अलॉट करी जाती है। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में रिक्रूट होते हो तो आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से, जहां अदर ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए सर्विसेज के रिक्रूट्स होते हैं। उनके साथ में आप अपनी ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स वहां शुरू करी जाती है। उसके बाद उस ट्रेनिंग आप वहाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में 3 महीने की फाउंडेशन कोर्स होती है। और वह एक बार आप फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और वहाँ की जो एग्जामिनेशन होती है उस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हो, तो आप फिर यहाँ सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हो, अ, जिसमें आपको डिप्लोमेटिकली तैयार किया जाता है एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनने के लिए। यहाँ अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी मॉड्यूल्स, प्रोटोकॉल मॉड्यूल्स, साइबर मॉड्यूल, डिप्लोमेसी, साइबर डिप्लोमेसी एट्सेट्रा। और यहाँ ये ट्रेनिंग करीब 6 महीने की होती है, जिसमें फेमिलराइजेशन टूर्स होते हैं इंडिया और अब्रॉड दोनों में। और आप इस ट्रेनिंग को यहाँ कंप्लीट कर कर एक ब्रीफ पीरियड ऑफ डेस्क अटैचमेंट होता है। उसके बाद आपको एक ब्रीफ पीरियड के लिए अ, 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 आपको काम दिया जाता है, और आप इस काम को कर कर देखते हैं और सीखते हैं कि काम होता कैसे है। उसके बाद आपको कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज के लिए किसी इंडियन मिशन से अटैच कर दिया जाता है, जहाँ की आपकी असाइंड लैंग्वेज वहाँ की नेटिव लैंग्वेज हो। और आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप उस लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करें और रिक्विजिट एग्जामिनेशन को पास करें। और एग्जामिनेशन को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है टू द रैंक ऑफ सेकंड सेक्रेटरी। और जब आप लैंग्वेज के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ लैंग्वेज ट्रेनी कहा जाता है। और आप दिए हुए लैंग्वेज को जब पूरा सीख लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक लैंग्वेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाती है, और आपको उस लैंग्वेज एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। और आप पास कर जाते हैं तो आपको टू द रैंक ऑफ सेकंड सेक्रेटरी, अगर आप किसी इंडियन मिशन में पोस्ट होते हो तो आपको वहाँ पोस्ट दे दी जाती है, और अगर नहीं तो आप हेडक्वार्टर्स में एज अंडर सेक्रेटरी काम करते हो। और करियर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले 4 साल में आप प्रमोशन के बाद डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे, फिर 9 साल में आप डायरेक्टर बन जाएंगे, 18 साल में आप जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे, और 28 साल में एडिशनल सेक्रेटरी बन जाएंगे, और करीब 32 साल में सेक्रेटरी बन जाएंगे। अगर हायरार्की की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कुल 6 रैंक्स हैं: अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। और इंडियन मिशंस में जो पोस्ट होते हैं वो थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी, मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और इंडियन मिशंस में कुछ छोटे ऑफिसर्स भी होते हैं जो कैपिटल कंट्री के अलावे किसी उस कंट्री के किसी पॉपुलर सिटी में होते हैं, जैसे कि उसे हम कॉन्सुलेट्स कहते हैं। कॉन्सुलेट्स में कैरियर हायरार्की कुछ इस तरह की होती हैं: वाइस कॉन्सल, कॉन्सल एंड कॉन्सल जनरल। सो इस तरह की इसमें हायरार्की रहती है। फॉरेन फॉरेन सर्विस एक काफ़ी प्रीमियर सर्विस मानी जाती है। 1980s के पहले तक जितने भी टॉपर्स होते थे वो सारे के सारे इंडियन फॉरेन सर्विस को ही चूज करते थे, और पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th रैंक तक फॉरेन सर्विस की सीटें फुल हो जाया करती थी। लेकिन 1980 के बाद
इस ट्रेंड में चेंज देखने को मिला और ज़्यादातर लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्रेफर करने लगे, क्योंकि उस टाइम तक विदेश जाना आसान हो गया था। और हमारे ज़्यादातर लोग इंडियंस में पावर और प्रेस्टीज को लेकर काफ़ी क्रेज़ है, और कलेक्टर का जो पोस्ट होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू ही मिलता है, जिसका काफ़ी क्रेज़ हमारी कंट्री में होता है। हमारी कंट्री में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एम्बेसडर के बारे में जानते हों, इसलिए भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अपना एक क्रेज़ है। लेकिन फ़ॉरेन सर्विस उससे कम नहीं है। अगर हम फ़ॉरेन सर्विस के बारे में जान लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस सर्विस को प्रेफर करने लगेंगे। ज़्यादातर लोगों को इस सर्विस के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। और उन्हें ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि इन कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा 24 से अधिक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है, सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी इसी तरह के और भी अलग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप न्यू इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें। सो थैंक यू वेरी मच।